हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th डिटर्मिनेंट। आज इसके हम एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्राइसेस। मैट्राइसेस और डिटर्मिनेंट के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। ये एक्सरसाइज 4.6 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आप इस एक्सरसाइज के ऊपर इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ये एक्सरसाइज और इसके पहले के सॉल्व एग्जाम्पल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर आपने एक्सरसाइज 4.6 कर लिया, 4.6 का एक एक क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया, तो लगभग पूरे डिटर्मिनेंट और मैट्राइसेस का रिवीजन हो जाता है। यानी 4.6 में सभी चीज़ आ जाएगी जो आपने इसके पहले पढ़ी है। जो थर्ड और फोर्थ चैप्टर में जो आपने पढ़ा है, थर्ड और फोर्थ चैप्टर का पूरी जो वेराइटीज़ के जो क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस आपके 4.6 में यूज़ होने वाले हैं। यानी जिसने 4.6 कर ली, उसका मतलब उसका थर्ड और फोर्थ चैप्टर कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसमें सभी चीज़ 1 बाय 1 ऑर्डरली आने वाली है। तो हाँ, आज हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्राइसेस, एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में ऊपर हेडिंग देख लीजिए। इन्होंने पूछा है कि ये कंसिस्टेंस है या नहीं है। कंसिस्ट करना यानी उसका संगत हल होना, इनकंसिस्टेंस यानी असंगत हल होना। तो ये सोल्यूशन है कि नहीं है, ये डिपेंड करता है डिटर्मिनेंट के ऊपर। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आएगी तो बोले हैं कंसिस्टेंस, और डिटर्मिनेंट ही 0 आ जाएगा। अगर आप खुद बताइए, इसके पहले अपन ने इन्वर्स पढ़ा है, उस इन्वर्स में एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए था। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती तो हम क्या बोलते थे कि वी कांट फाइंड ए इन्वर्स निकल ही नहीं सकता है। इसीलिए ध्यान रखिए कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आती है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी कि एक सॉल्यूशन होता है, एक अद्वितीय हल होता है, यानी कि कंसिस्ट करता है। तो चलिए ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया मैंने, x + 2y = 2, 2x + 3y = 3। तो ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट। एक्स और वाई के जो गुणांक है उसका मैट्रिक्स है 1 2, 1 है इधर 2 है, ये 2 3। ओके। बी इज ए मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट 2 3। एक्स इज ए मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल एक्स वाई। एक्स इज ए मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल एक्स वाई, यानी एक्स वाई जो वेरिएबल है, जो चर राशि है, उसके लिए हमने मैट्रिक्स लिया एक्स। बी जो मैट्रिक्स को कांस्टेंट का है, फिक्स है। पूरी एक्सरसाइज में यही पढ़ना है, पूरी एक्सरसाइज में। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, 1 2 2 3। ओके, सॉल्व करते हैं, इसका सामने मल्टीप्लाई तो जाएगा 3 - 4 = -1, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 0 के बराबर नहीं है। अगर 0 होता तो इनकंसिस्टेंस, और ये 0 के बराबर नहीं है, तो आखिरी में क्या लिखेंगे, लिख लीजिए, आप सभी लिख लीजिए। देयरफॉर द गिवन सिस्टम ऑफ equation is consistent and has unique solution. Given system of equation has consistence and has unique solution, उसका unique solution भी होगा, एक अद्वितीय हल भी प्राप्त होगा। तो याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। अभी इसमें केवल आपको सॉल्व करने का, एक्स और वाई की वैल्यू निकालने का नहीं बोला, केवल आपको कंसिस्ट और इनकंसिस्ट बताना है। कंसिस्ट और इनकंसिस्ट वाले क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, स्टार्टिंग के जो 6 क्वेश्चन है उसमें आपको कंसिस्ट और इनकंसिस्ट बताना है। तो चलिए, इसी का आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 7वां क्वेश्चन बोला है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से इसका यूज़ करना है और इसको सॉल्व करके बताना है। तो ध्यान दीजिए, मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करके बताना है। 5x + 2y = 4, 7x + 3y = 5। यस, क्वेश्चन को 2-3 बार देख लीजिए। ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट 5 2, ओके, इधर आएगा 7 3। बी इज ए मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट 4 5। एक्स इज ए मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल एक्स वाई। ओके, चलिए, समझ में आ गया, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा सबको। अब इसके बाद देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5 2 7 3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 15 - 14 = 1। ओके, अब हम C11 निकालते हैं। C1 ये A11 A11 A12 A21 A22।
A11 यानी पॉजिटिव, 12 यानी नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये सब बता चुका हूँ पहले वीडियो में। अब बताइए A11 की पोजीशन, A1 जिस रो और कॉलम को प्रेस कर देंगे तो 3 आ जाएगा, ये 3 लिख दिया। A21 2 और 1 को प्रेस कर देंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ओके, इसकी वैल्यू हो जाएगी 7। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, आगे माइनस साइन है। सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये आ जाएगा 5। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया 3 -7, 3 -7 -2 और 5। अब आपको निकालना एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज, मालूम होगा 3 -7 -2 और 5, -2 और 5, यहाँ तक नोट कर लीजिए सभी। ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। इन्वर्स निकाल लेते हैं अपन। ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू तो वही है, ये 3 -2 -7 5 अपॉन में 1 हो गया, ये ए इन्वर्स आ गया। ए इन्वर्स की वैल्यू आ गई। अब सॉल्व कैसे करते हैं बता रहा हूँ मैं बोर्ड पर, ध्यान दीजिए। हटा दो इसको, लिख लिया होगा सबने। x इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। x की जगह ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा। इसमें 2 फॉर्मूले यूज होंगे, एक ए इन्वर्स निकलेगा और ए इन्वर्स के बाद ये फॉर्मूला लगेगा, ये हो जाएगा XY। ए इन्वर्स की वैल्यू आ गई 3 -2 -7 5 और बी कांस्टेंट है। कांस्टेंट वाला जो 2 वैल्यू थी बता दीजिए, उसकी वैल्यू क्या थी? उसकी थी 4 और 5। इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई करना है तो ये जाएगा XY, तो ऐसा कैसे ही है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 12 -10, इसका इसमें करेंगे तो कितना जाएगा -28 +25। XY एज इट इज़, जो 2 फॉर्म ये है उसी फॉर्मेट में ये आने वाले, ये हो गया 2, ये 3 -3। कंपेयर कर लिया तो x इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू -3। x की वैल्यू 2 आ जाएगी और y की वैल्यू -3 आ जाएगी। चेक कर लीजिए, दिस विल बी द करेक्ट आंसर कि x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू -3। आप चाहें तो किसी इक्वेशन में भी रख के देख सकते हैं। ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब हमें समझ में आया कि जो हम 9th-10th क्लास में पढ़ते हैं उसका 11th-12th में किस तरह से एप्लीकेशन यूज़ होता है। यही हमने 10th क्लास में पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज समझ में आया कि जो हम एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं उसी को आगे जाकर बड़ी क्लास में, हायर क्लास में हमें इसे मैट्रिक्स से भी यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने ये मैट्रिक्स का पढ़ा। आगे और कुछ नए क्वेश्चन ले लेते हैं। 2-2 वाले तो आप खुद ही कर लेंगे। जो 3 वाला क्वेश्चन है वो मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको अच्छे से। तो 3 वाले क्वेश्चंस के लिए आप देखिए, ध्यान दीजिए। इसके सॉल्व एग्जांपल सब इंपॉर्टेंट है, IMP लगा लीजिए। सॉल्व एग्जांपल नंबर 27, 28, 29, वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्व एग्जांपल। पेज नंबर 134 पे, पेज नंबर 134 निकालिए NCERT। एग्जाम्पल 27, 28, 29 and 29 and all solved example and exercise are important। तो इस तरह से ही हमने क्वेश्चंस कर लिया है। बताइए अब इसमें 3x3 मैट्रिक्स ले लेते हैं अपन। 3x3 मैट्रिक्स को भी लेके हम सॉल्व कर देते हैं। किस तरह से सॉल्व होगा 3x3 वाला मैट्रिक्स, बोर्ड पर देखिए, उसके भी हिंट आपको दे देता हूँ मैं। 3x3 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11। हटा देता हूँ इसको। 11th क्वेश्चन देखिए, इलेवंथ क्वेश्चन में है, सबने लिख लिया होगा। 11th क्वेश्चन में डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 का।
क्वेश्चन नंबर 11 है, चलो लिख के बता देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1, x माइनस 2y माइनस जेड इज इक्वल्स टू 3/2, x माइनस 2y सॉरी 3y यहाँ पर। अब देख लीजिए जरा, यहाँ पर देखिए गड़बड़ है, यहाँ तक तो सही है। 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1, x माइनस 2y माइनस जेड इज 3/2। अब ये है 3y माइनस 5z इज इक्वल्स टू 9। अब इसमें x तो है ही नहीं, अब x नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर गड़बड़ ही हो सकती है। तो यहाँ हम लिख देंगे 0x प्लस 0x कर दिया। क्यों? क्योंकि a इज़ ए मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट 2 2 1 1 2 1 1 1 माइनस 2 माइनस 1 0 3 माइनस 5। ध्यान रखिएगा ये y और z था, x ने तो 0x लिख दिया हमने। b इज़ ए मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट, b मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट कौन सा है? 1 3/2 और 9। x इज़ ए मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल x y z, ये वेरिएबल का मैट्रिक्स है। सबसे पहले हम a का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ a 2 1 1 1 माइनस 2 और माइनस 1 0 3 माइनस 5। अब आपको सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले, फिर इसके कोफैक्टर निकाल, सब पूरा वही है। अगर आप ये पूरा क्वेश्चन कर ले तो सभी चीज़ आएगी, इन्वर्स भी आएगा ना, ट्रांसपोज भी आएगा, टोटल सभी चीज़ें इसमें आने वाली है। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, इसको इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके जो वैल्यू लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा? ये 11 है। मैं बोलते जा रहा हूँ, आप लिख लीजिए। डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी 34 वैल्यू है, ठीक है। 34 वैल्यू, फिर सबके कोफैक्टर निकाल लेंगे। सबको मालूम है कोफैक्टर कैसे निकालना है, C11 C12 या A11 A12, इस तरह के सभी हम कोफैक्टर्स निकाल लेंगे। मैं बोर्ड पे निकाल देता हूँ। इसकी वैल्यू आएगी 34, डिटरमिनेंट की वैल्यू 34। आप सॉल्व करके देख लेना। चलिए, इसका मतलब ये कंसिस्ट करता है। अब हम क्या करेंगे, A11 A12 सबको मालूम है, A11 A12 A13 A21 मालूम है ना सबको, ऐसे पूरे निकालना है आपको। तो मैं यहाँ पर उसकी वैल्यू लिख देता हूँ डायरेक्ट, उसको सॉल्व करके आपको देखना है। ये सारे कोफैक्टर्स निकाला, पहले ही बता दिया था मैंने। कोफैक्टर बताया था, माइनर विथ प्रॉपर साइन इज कॉल्ड कोफैक्टर। तो इसके हम लिख लेंगे डायरेक्ट, इसकी जो वैल्यू आने वाली वो लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट यहाँ पर। 1353 सी की जो वैल्यू आएगी वो ऐसी आएगी 1353। ओके, A11 A12 ये निकालोगे, ये 13 आएगा, इधर से देख लेना करके, पॉजिटिव नेगेटिव 13 ही। फिर 1353 हो गया, फिर आएगा 8 माइनस 10 माइनस 6, 8 माइनस 10 माइनस 6, और एक और वैल्यू आएगी 3 माइनस 6 माइनस 5, 3 के पहले के 15 3 हो गया, फिर 8 10 6, फिर 1 3 माइनस 5, तो 1 3 माइनस 5, 1 3 माइनस 5, इस तरह से आपने लिख लिया। अब आपको निकालना है इसका, क्या निकालेंगे आप, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू सी ट्रांसपोज, रो को उठा के कॉलम में 13 5 3, अरे सही है। फिर बोल दीजिए 8 माइनस 10 माइनस 6, और आखिरी बोल दीजिए, आखिरी क्या आएगा, 1 3 माइनस 5, 1 3 माइनस 5, ये आ गया एडजॉइंट। अब हम क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। फिर उसके बाद फॉर्मूला लगेगा x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, ये फॉर्मूला भी लगाना है, ए इनवर्स बी।
अब क्या क्या वैल्यू आ जाएगी, डिटर्म एक्स की जगह मैं लिख रहा हूँ एक्स वाई जेड 1/34 इंटू इसकी वैल्यू 13, 8, 1, 5 माइनस 10, 3 और 3 माइनस 6 माइनस 5 और ए की वैल्यू बोल दीजिए। ए की वैल्यू क्या थी क्वेश्चन में, एक बार वो देख लीजिए, 1, 3/2 और 9, 1, 3/2 और 9, 1, 3/2 और 9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली देख लीजिए जरा, बोर्ड पर जरा ध्यान दीजिए। ये हो गया आपका एक्स वाई जेड 1/34, ऐसा कैसे ही है। इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आने वाली है नोट कर लीजिए, 13, ओके, फिर कितना हो जाएगा 12, 13, 12, 9, 13 + 12 + 9, अरे इससे मत जा मल्टीप्लाई, 2 4 सा जाएगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा, 2 4 सा आएगा तो 4 3 सा 12 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 5 - 15 27, 5 15 + 27, चलिए और आखिरी बोल दीजिए कितना आएगा, 3 - 9 - 14, 3 - 9 - 14 45, ओके। तो 1/34 तो ऐसा कैसा ही है, 1/34 ऐसा कैसा ही है, अंदर आएगा 34 17 51, 34 17 - 51। अब सबको डिवाइड कर देंगे, 34 से डिवाइड हो जाएगा, 34 से डिवाइड हो जाएगा, ये 34 से डिवाइड हो जाएगा तो देखिए ये आ जाएगा 1, 1/2 और ये हो जाएगा 34 से डिवाइड कर तो -3/2, -3/2। कंपेयर कर लेंगे, इधर क्या चल रहा था, इधर एक्स वाई जेड, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयर कर लिया, एक्स की वैल्यू 1, वाई की 1/2 और जेड की वैल्यू -3/2, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू आपने निकाली। अगर इसको क्वेश्चन को चेक करना हो कि अपना आंसर सही है कि नहीं है तो आप इसे इक्वेशन में भी डाल के चेक कर सकते हैं। अब ऐसे ही क्वेश्चन से, ये 3/3 का काफ़ी बड़ा सवाल है, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 2/2 वाले की प्रैक्टिस की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 2/2 में तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, और 3/3 में सब चीज़ बढ़ जाती है, कोफैक्टर बढ़ जाता है, इन्वर्स बढ़ जाता है, सबकी सभी वैल्यू बढ़ जाती है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन इसी तरह से करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 12 भी ऐसे ही करना है। 12 में कौन बताएगा ए की वैल्यू क्या आएगी, कैपिटल ए की वैल्यू क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में कैपिटल ए की वैल्यू बोलिए, कैपिटल ए की वैल्यू आ जाएगी 1 - 1 1, 2 1 -3 1 1 1, ये कैपिटल ए हो गया। व्हाट इज बी, बी इज ए मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट, क्या आएगा 402, एंड एक्स इज ए वेरिएबल, तो एक्स वाई जेड आ जाएगा। 13 क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना है। 13 में बता दीजिए ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू 13 में आएगी, ए की वैल्यू आएगी 2 3 3, 1 - 2 1 और क्या है 3 3 - 1 - 2। इस तरह से सारी वैल्यूज़ इसी प्रकार से आपकी आने वाली है, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर देखिए अगले वीडियो में क्वेश्चन और 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं आपकी। इसके मिसलेनियस एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिसलेनियस एग्जाम्पल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे मिसलेनियस एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होते हैं, आईएमपी लगा लीजिएगा, जितने भी मिसलेनियस एग्जाम्पल है वो सब आईएमपी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिसलेनियस एग्जाम्पल नंबर 30, 31, 32 आईएमपी लगा लें, 33, 34 इम्पॉर्टेंट, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। मिसलेनियस एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देखते जाए आगे।